पद्म पुराण के अंदर ये कथा आती है कि जिसके अंदर एक बार की बात की सौधर्म महाराज अपनी इंद्र सभा में बैठे थे। सौधर्म परिवार के अंदर जितने भी देव थे नित्य प्रतिदिन सौधर्म महाराज से अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया करते थे। ऐसी ही एक बात, ऐसा सुंदर सदृश्य आपको आज इस संध्या काल की बेला में देखने को मिलेगा, जहां पर स्वर्गपुरी के अंदर सौधर्म महाराज का आगमन होता है। सौधर्म महाराज से एक देव पूछने लगा कि हे देव, क्या कोई प्राणी, क्या किन दो प्राणियों में इतना भी प्रेम हो सकता है कि जो एक दूसरे के बिगर कभी रह ही नहीं सकते। तब सौधर्म महाराज ने उस देव से कहा कि अयोध्या नगरी के अंदर राजा दशरथ के वो पुत्र राम और लक्ष्मण, अरे उनके प्रेम के बारे में तो क्या बताया जाए। राम और लक्ष्मण के प्रेम का कोई सानी इस दुनिया में नहीं। मानो शरीर दो हों लेकिन आत्मा एक, कोई किसी के बगैर रह नहीं सकता। देव ने पूछा कि दो शरीर एक आत्मा, क्या ये संभव हो सकता है? सौधर्म ने कहा बिल्कुल संभव है। देव को विश्वास नहीं हुआ। सौधर्म से आज्ञा ली कि देव, क्या मैं उनकी परीक्षा करने के लिए जा सकता हूँ? सौधर्म ने आज्ञा दी। ये सुंदर सदृश्य आज यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सौधर्म महाराज के स्वर्गपुरी में आने का समय हो, सोने की छड़ी महाराज अपनी सजी रानी सहित स्वर्गपुरी में सौधर्म महाराज पधारेंगे, सच्ची इंद्राणी पधारेंगे। सौधर्म महाराजा पधारेंगे, सच्ची इंद्राणी पधारेंगे। स्वर्गपुरी में पधार रही है, अरे स्वर्गपुरी में पधार रही है। जिनवर की भक्ति करने, जिनवर का अर्चन करने, जिनवर की पूजा करने, जिनवर का सुमिरन करने, जय जयकार हो, जय जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार। धीरे न धीरे न धीरे धीरे न धीरे न धीरे न धीरे धीरे न त्रिगड़ दो त्रिगड़ दो त्रिगड़ दो त्रिगड़ दो। महाराज सौधर्म का आगमन हुआ। ऐसा एक मंगलाचरण सौधर्म महाराज के दरबार में प्रस्तुत किया गया। आप प्ले करो, आवाज बढ़ाओ। सौधर्म महाराज की सभा में बड़ा ही सुंदर सा मंगलाचरण हुआ। सभा के अंदर
सोधन महाराज शची इंद्राणी के साथ विराजमान थे। एक देव जिसके मन में कोई जिज्ञासा थी, जिज्ञासा के वशीभूत होकर देव अपने स्थान से खड़े हुए सोधर्म महाराज को प्रणाम करने लगे। प्रणाम सोधर्म महाराज। तब सोधर्म महाराज ने कहा, देव क्या बात है? तब देव ने कहा, हे सोधर्म महाराज, मेरा आपसे निवेदन था कि बरपेटा रोड स्थित हवली के अंदर राइस फैक्ट्री में परम पूज्य गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज का श्री संघ आया हुआ है एवं उनके सानिध्य में भव्य सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना, सिद्धों की भक्ति चल रही है। तो महाराज, मेरा आपसे निवेदन था कि हम सभी समस्त इंद्रों को अपने अपने परिवार सहित सिद्धों की आराधना के चलना चाहिए। आपका क्या विचार है महाराज? बहुत ही खुशी की बात है। हम सब इंद्रों को वहाँ पर जाकर के सिद्धों की आराधना करनी ही चाहिए। ये सुंदर मौका हम लोगों को आज से नहीं गंवाना चाहिए। हो, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हे महाराज, साथ ही साथ मेरे मन में एक और प्रश्न भी था, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। क्या प्रश्न भाई? ओ देव, बताइए आपके मन में क्या प्रश्न है, क्या शंका है? हे देवराज, मेरा आपसे निवेदन है, क्या इस धरती पर कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते? हाँ है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। उनमें से 2 पुत्र ऐसे हैं, राम और लक्ष्मण। वो शरीर से 2 हो सकते हैं लेकिन आत्मा उनकी एक ही है, वो अलग अलग नहीं रह सकते। ओहो, क्या देवराज ये संभव है? हाँ, संभव है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाकर के वहां स्वयं परीक्षा करें। जी सोधर्म महाराज, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूँ और जाकर उनकी परीक्षा लेकर आता हूँ। आप जरूर जाओ और परीक्षा लेकर देखो, वहां पर ऐसा भी होता है। प्रणाम महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, आप जरूर धरती लोक पे जाएं और उसका देख करके वृत्तांत हमें भी बताएं आकर के कि बात सही है कि नहीं है। सोधर्म महाराज की आज्ञा पाकर देव ने वहां से प्रस्थान किया। इधर सोधर्म महाराज ने अपनी शची इंद्राणी से कहा, सच्ची इंद्राणी, हमें देख रहे हैं कि एक ध्वजा लहरा रही है बरपेटा की हवली राइस मिल में, तो मालूम चल रहा है कि वहाँ सिद्ध चक्र विधान पुण्य सागर जी के सानिध्य में और वीणा दीदी के निर्देशन में बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। क्यों ना हम सभी देव मिल करके वहाँ जाकर के सिद्धों की आराधना करें और अपने को धन्य महसूस करें। हाँ महाराज, हमें चलना चाहिए। तो चलिए, क्यों इस काम में देरी नहीं। सिद्धों की आराधना में देरी करने से ठीक नहीं होता है, तो हम लोग जल्दी चलें। जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। इधर सोधर्म महाराज अपनी इंद्राणी के साथ चले हैं। सोधर्म महाराजा पधारे हैं, सच्ची इंद्राणी पधारे हैं, सिद्धों के आराधन को पधारे हैं, सिद्धों के पूजन को पधारे हैं, सिद्धों का करने सुमिरन, सिद्धों का करने अर्चन, सिद्धों की करने आराधन, सिद्धों की करने भक्ति। जय जयकार हो, जय जयकार, 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 जय जयकार हो, जय जयकार। अपने इंद्र परिवार सहित सिद्धों की आराधना के लिए हवली में राइस फैक्ट्री में चले गए। और इधर जो देव जिसने सोधर्म महाराज से आज्ञा ली थी कि मुझे अयोध्या नगरी में जाकर राम और लक्ष्मण की परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो अयोध्या नगरी का आलम ही कुछ और था। महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, कैकई ने वरदान मांगा महाराज दशरथ से कि मुझे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत के लिए राज्य चाहिए। इधर राम को वनवास हो गया। राम अकेले वनवास के लिए ओर प्रस्थान करने लगे। तभी उनका अनुज लक्ष्मण, जो अपने भाई की एक पल भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, भैया के साथ साथ ही कि भैया जिस महलों में राम नहीं
वहाँ लखन का कोई काम नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। लक्ष्मण भी राम के साथ हो लिया। इधर संग में सीता चली है। राम ने खूब रोकने का प्रयास किया, सीता तुम महलों में पली बड़ी, कैसे इतने वन के दुखों को सहन कर पाओगी? तुम तो यहीं महलों में रहो, वनवास मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन सीता ने कहा, सुख हो या दुख, 7 वचन आपके साथ लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं, आपकी हर घड़ी में साथ रहने का वचन दिया है, आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? तीनों अयोध्या नगरी से निकले हैं एवं प्रस्थान करते करते वन वन भटकने लगे हैं। टूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए ओ, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो। लक्ष्मण संग में सीता आए, संग में सीता आए। वन को चले गए राम और लक्ष्मण, संग में सीता आए, संग में सीता आए। विचार कर रहे थे। क्या हुआ सीते? तुम्हारे प्याऊ में तो कांटा लगा, लाओ मैं निकाल दूं। नहीं 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 स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे चरण को स्पर्श करें। नहीं नहीं। सीते, हाँ तुम लौट जाओ अयोध्या। कहाँ तुम महलों में रहने वाली इस पथरीले और जंगल के रास्तों में हमारे साथ चलोगी? तुम वापस लौट जाओ अयोध्या। मैं लक्ष्मण को बोल देता हूँ, तुम्हें वो छोड़ के आ जाएगा। लौट जाओ सीता। राम बार बार सीता से कह रहे थे लौट जाओ, लेकिन सीता कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपके साथ 7 वचन लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे कोई सी भी घड़ी आए, मैं आपके साथ ही रहूँगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। देखो सीते, एक बार और सोच लो। मैं बोल रहा हूँ, जंगल का रास्ता, कांटों का रास्ता, तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। मैं नहीं नहीं को बोल स्वामी, देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात मेरे से मत करो स्वामी। नहीं 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 नहीं। सीता बार बार मना कर रही थी। राम कह रहे थे ये जंगल सीता तुम नहीं सहन कर पाओगे इतने कष्टों को। भाई लक्ष्मण से रहा नहीं गया और बोल पड़ा, आप लोग कुछ देर विश्राम करो। आप जंगल में, वन में चलते चलते थक गए होंगे। आप लोग कुछ देर विश्राम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह ले रहा था। लक्ष्मण, तुम भी तो चल रहे हो, तुम विश्राम करो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं छोटा हूँ, मैं लेके आ जाता हूँ। आप लोग कुछ देर विश्राम करो। भाभी, आप भी कुछ देर विश्राम करो, मैं ले आता हूँ। दोनों भाई जिद करने लगे। लक्ष्मण कह रहा था, भैया सुबह से चलते चलते काफ़ी देर हो गई है, भाभी के पैरों में भी कांटा लग गया है, चलने में असुविधा होगी, कुछ देर विश्राम कर लिया जाए, उसके बाद जो है यहाँ से विहार करेंगे। लेकिन राम कहते तुम आराम करो, लक्ष्मण कहते तुम आराम करो। सीता तभी बोल पड़ी, नहीं नहीं, आप लोग विश्राम कीजिए, मैं ले आती हूँ। मेरे होते हुए आप दोनों को जाने की क्या ज़रूरत है, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं छोटा हूँ, मैं ले आ जाता हूँ। आप लोग कुछ देर विश्राम करो। भैया, आप लोग कुछ देर बैठो, मैं अभी तुरंत गया और ले आया। लखन ने कहा कि भैया मैं जाकर लाता हूँ। लखन चले हैं और वन से फल जलपान की व्यवस्था करने के लिए जाते हैं। कुछ ही देर में लखन वापस लौटकर आते हैं और भैया से कहते हैं, भैया बैठिए। अरे लखन, ऐसा मत करो, तुम भी तो थक गए हो, ऐसा मत करो लखन। नहीं भैया नहीं, जंगल में चलते चलते आप थक गए होंगे, मैं आपका कुछ देर
आप विश्राम करिए, मैं कुछ देर आपका पैर दबा देता हूँ। चलो लखन। चलो लखन, अब हमें चलना चाहिए। ऐसा हाँ। कहकर कुछ देर वन में उन्होंने विश्राम किया। फिर वापस जब सीता के पैरों में भी थोड़ा सा आराम हुआ, वहाँ से तीनों वापस वन की ओर आगे अपने मार्ग पर अग्रसर हो गए। इधर दोनों भाई सीता को लेकर चलते रहे। चले हैं विधि का विधान, कहते हैं कि कर्म चक्र किसी को भी क्षमा नहीं करता। ऐसा कोई कर्म का उदय आया होगा कि महलों में पलने वाले वो राजकुमार जो कि अयोध्या के सिंहासन पर राजा बनकर बैठने वाले थे, लेकिन कर्मों के उदय से उन्हें 14 वर्ष का वन, वो भी राम के साथ दर दर वन में भटकने लगे। एक दिन की बात, सीता के मन में एक इच्छा जागी और उन्होंने राम से कहा कि ये स्वर्ण मृग मुझे लाकर दीजिए। राम स्वर्ण मृग को लेने के लिए पहुँचे। पीछे पीछे लखन पहुँचे और कर्म का उदय था। इधर सीता का हरण हो गया। सीता का हरण हुआ, दोनों भाई लौटकर आए, ना तो स्वर्ण मृग मिल पाया था। वापस आकर कुटिया में देखा, सीता नहीं थी। दोनों भाई पागलों की तरह वन वन सीता को खोजने लगे और राम और लखन आवाज देने लगे, सीते सीते कहाँ हो तुम? सीते भाभी कहाँ हो तुम? भाभी नहीं दिख रही भैया। भाभी कहाँ चली गई? लक्ष्मण, भाभी को तो खोजना ही होगा। हाँ भैया। चलो देखें कहाँ है। कहाँ चले गए? कहाँ गई? भाभी खोजना पड़ेगा। अरे भैया, अचानक खोजते खोजते राम के पैरों में कांटा लगा। लखन देखकर भैया के पैरों में कांटा निकालने लगा। क्या कर रहे हो लक्ष्मण? नहीं भैया, मुझे निकालने दो। आप कुछ देर आराम कर लो। इस अयोध्या नगरी में इतने जीव जंतु हैं, आप कुछ देर बैठो, मैं भाभी को खोज के लेके आता हूँ। यहीं कहीं गई होगी। नहीं लक्ष्मण। कांटा निकाला, देखा राम के पैरों से लहू बह रहा है। राम कहने लगे कि हमें चलना चाहिए, लेकिन लखन कहने लगा, नहीं भैया, आपके पैरों से खून निकल रहा है, आप कुछ देर आराम कीजिए, मैं औषधि लेके आता हूँ अभी। लखन चले हैं भैया के लिए औषधि लेने। गए हैं वन से औषधि ली। पेट ढूंढने लगे, औषधि मिल नहीं रही थी। प्रयास किया, कहाँ रखी है, कहाँ है वो औषधि जो मेरे भैया को शीघ्र अतिशीघ्र आराम पहुंचाएगी। मेरा भाई राम लखन के होते कष्ट सहन करे, लखन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। औषधि ढूंढ रहे थे, औषधि ली और चले हैं। भाई के पास पहुंचे और भैया के पैरों में लगाने लगे। भैया आप कुछ देर आराम कर लो, मैं आपके चरण दबा देता हूँ। नहीं लखन, तुम भी तो थक गए हो। नहीं भैया, कुछ देर आराम कर लो। नहीं, मुझे मेरा कर्तव्य करने दो भैया, आप कुछ देर विश्राम कर लो। बड़े प्रेम से दबा देता हूँ, कोई कल हमें फिर से भाभी को खोजने जाना है। लखन बड़े प्रेम से भैया राम के चरण दबा रहा था। इधर राम को नींद आने लगी। बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का प्रेम देखकर वो देव भी परीक्षा लेने के लिए जो आया था, ये सारी क्रियाओं को देख रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अभी उचित समय नहीं है, उचित समय आने पर मैं इनकी परीक्षा करूंगा। अचानक लखन को भी नींद आ गई। राम की नींद खुली। राम ने देखा लखन तो सो गया है, इसे कष्ट होता होगा, इसे सुला लूं अपने पास। बड़े प्रेम से लखन का सिर भैया राम ने अपनी गोदी में रखा और बड़े प्यार से
लखन को सुलाने लगे। लखन और राम, सौधन महाराज ने कहा तो था 2 शरीर 1 आत्मा। यहाँ देव देख भी रहा था कि वाकई में दोनों में प्रेम तो प्रगाढ़ है, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं होता कि 2 शरीर 1 आत्मा। रात धीरे 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 बीती। सुबह का सूरज निकलने वाला था। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। राम रात भर जागकर लखन को बड़े प्रेम से सुलाने लगे। सवेरे का समय होता देख राम ने लखन से कहा, उठो लखन, सुबह हो गई है, उठ जाओ। चलो चलते हैं, अब सीते को खोजना भी है। तुम सारा सामान समेट लो, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। ठीक है भैया, मैं सारा सामान जुटा लेता हूँ। इधर राम ने कहा, मैं जाकर नदी पर स्नान करने आता हूँ। लखन सारी सामान को समेटकर अगले पड़ाव की ओर बढ़ने वाले थे। दोनों भाई वन वन जाकर सीता को खोजने के लिए जा रहे थे। तभी देव मानव का रूप लेकर लखन के पास कुटिया में आया और आकर देखा लखन अकेला है। अब मुझे इनकी परीक्षा करनी चाहिए और कहने लगा, भैया लक्ष्मण, ओ भैया लक्ष्मण, जल्दी बाहर आओ। हाँ भैया, क्या हुआ बताइए, क्या बात है, क्या बात है, अब इतना चिंतित क्यों है? कौन है आप? क्या बताऊं भैया, आपके भाई लक्ष्मण राम जो नदी पर स्नान करने गए थे, वही राम का मरण। भैया राम। इतना सुना था कि लक्ष्मण का प्राणांत हो गया। देव को लगा कि शायद लक्ष्मण मूर्छित हो गया। उठाने का प्रयास किया। अरे लखन भैया उठो, लखन भैया, लखन उठो, उठो भाई। ओहो हो, देव को मन में पश्चाताप हुआ कि शायद लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। देव अपने स्थान से खड़ा हुआ, मन में पश्चाताप, नीचे सर झुकाए, मन ही मन सोचने लगा, ये मैंने जाने अनजाने में कैसी परीक्षा ले ली। एक भाई से केवल झूठ कहा कि राम का प्राणांत और लखन के प्राण चले गए। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। जाकर देवराज को सारी बात बताता हूँ। ऐसा कर कर देव वहाँ से जाते हैं। इधर राम जो कि नदी पर स्नान करने गए थे, उनके लौटने का समय हो गया। राम नदी पर से आ रहे थे कि सीता को खोजने जाना है। तभी देखा मेरा भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है। जाकर लखन को देखा और कहने लगे, लखन उठो, लखन उठो। ये क्या, लखन तो मूर्छित पड़ा है। कहीं से पानी लेके आता हूँ, देखता हूँ क्या हो गया। उठो लखन उठो। ये क्या हुआ, ये तो उठ ही नहीं रहा। लखन, लखन क्या हुआ, लखन क्या हुआ? यहाँ सीता चली गई, यहाँ तुम उठ नहीं रहे हो, हुआ क्या है तुम्हें? क्या हुआ? लखन उठो, उठो लखन। तुम तो बोल रहे थे मेरे बिना नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे बिना क्या रहूँगा। तुम कहाँ? उठो लखन। मैं क्या बोलूँगा माता पिता को अयोध्या में, क्या बोलूँगा? उठो लखन, तुम नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर कैसे जा सकोगे? तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ निभाओगे। राम बार बार विलाप करने लगे कि मेरे भाई, इस राम के बिगड़ तो लखन एक पल भी नहीं रह सकता। पहले सीता का वियोग हो गया लखन, तुम्हारा वियोग मैं कैसे सहन करूंगा? क्या जवाब दूंगा जाकर अयोध्या नगरी को कि राम आज अपने लखन से दूर हो गया, लखन राम को छोड़कर चला गया। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। आज राम के आंसू निकल पड़े थे। लखन चाहते वह भी नहीं उठ रहा था। क्या मेरी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं पहुंच रही? लखन क्या हुआ तुम्हें? लखन उठो, लखन उठो।
यहाँ लखन क्या उठ पाता। राम ने खूब प्रयास किया, कई समय तक उठाने का प्रयास किया, देखा लखन उठ नहीं पा रहा। भाई भाई का प्रेम कैसा होता है, ये उदाहरण था राम और लक्ष्मण का। राम ने बड़े प्रेम से अपने भाई लक्ष्मण के शरीर को सोचा कि इसे कांधों पर उठाना चाहिए और अपने साथ ले जाना चाहिए। यही विचार कर राम अपने कंधे से तरकश को उतारे हैं, धनुष को उतारा, अपनी माला को उतारा, लक्ष्मण को उठाने लगे और अपने कांधे पर लेकर वन वन भटकने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण की शरीर को 6 माह तक राम ने अपने कांधों पर उठा करके घुमाया। ये कथा पद्म पुराण के अंदर आती है, जिसका सुंदर सा विवेचन आज इस